मेरी वजह से इन्हें कुत्ता बनना पड़ रहा है। ऐसे महान आदमी को कुत्ता बनना पड़ा। ओ हमारे कुत्ते, अरे जरा चेक कर लिए यो प्लेन के ड्राइवर सही तो काम कर रहे हैं ना? पूछ लिए जरा गाड़ी कितने देर में पहुंचेगी? कुत्ते आजा, फिर वापिस आजा। ये बिली ने मेहनत तो कर रहा है। अरे इस आर्मी ने मुझे कुत्ता बना के रखा कई सालों तक। एक हफ्ते में 60-70 घंटे काम करवाता था, और आज देखो इंडिया का सबसे बड़ा बिलियनियर कुत्ता बन के बैठा है हमारे सामने। मतलब हम बहुत बड़े कुत्ते हैं। आशीष, आशीष जी की जान बचाना देश के लिए जरूरी है। मुझे कोई न कोई तिकड़म लगाकर आशीष जी की जान बचानी ही होगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। चलो भाई, बहुत हुई मजाक मस्ती। सुरेश, स्वाहा कर दे इसका। बॉस, अब आपको ऊपर भेजने का वक्त आ चुका है, और इतना ऊपर भेजेंगे जहां से फ्लाइट भी वापस नहीं आ पाएगी। भगवान, कोई रास्ता दिखा। वो मैंने लगा मैं हार्ट अटैक से पहले प्लेन क्रैश से ही मर जाऊंगा। नहीं, ऐसा ना कहो। तुसी ठीक हो जाओगे, सब्र करो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गधे की औलाद, तूने क्या किया? हरामखोर, पागल हो गया क्या? अपने साथ साथ हमें भी मरवाएगा क्या? हमारे पूरे मिशन की वाट लगा दी इसने। सबसे पहले मुझे इस मछली चोर को गोली मारनी चाहिए थी। लड़की, इतना तेरे इस प्लेन में ऑटो पायलट नहीं है क्या? ऑटो पायलट दिल्ली और मुंबई के कोऑर्डिनेट्स के लिए लॉक किए गए थे, लेकिन आपने डेस्टिनेशन चेंज कराया तो फ्लाइट को मैनुअल करना पड़ा। तो उसे वापस ऑटो पायलट पे कर सकती है ना? सर, मैं ट्राई कर सकती हूँ फ्लाइट का मैनुअल पढ़ के, लेकिन फिर फ्लाइट दिल्ली लैंड करेगी। अरे जिंदा रहना जरूरी है, जल्दी कर, जो भी करना है। महीने की कमाई कितनी है? लगभग 3000। PS401 अब कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। ऑथोरिटीज का मानना ये है कि फ्लाइट के दोनों पायलट की मौत हो चुकी है। अथॉरिटीज हाई अलर्ट पर है।
सवाल यही है कि इन सबके पीछे वही मछली वाला आतंकवादी तो नहीं है? वाह, वेल डन छोरी। बट सर, ये एक प्रॉब्लम है। यही ना कि इसकी डेस्टिनेशन दिल्ली सेट हो गई है। नहीं सर, प्रॉब्लम वो नहीं है। दरअसल ऑटो पायलट एक टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन ऑटो पायलट वो फ्लाइट को लैंड नहीं कर सकते, तो क्रैश लैंडिंग ही इस फ्लाइट की डेस्टिनी है। जो क्या हो रहा है? Oh, shit! क्या हुआ? सर, फ्यूल कम है और ये फ्लाइट सिर्फ 20 मिनट तक ही हवा में रह सकती है। थैंक गॉड ये टर्बुलेंस रुका। लगता है प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत बुरा बीमा था। अबे शैतान की औलाद, मरवाएगा क्या? ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? अरे शांत कराओ इसको। बच्चों की बात भगवान जल्दी सुनते हैं। अभी अभी मरने से बचे हैं, कहीं फिर से। शट अप! तमीज नहीं है आपको बच्चों से बात करने की। मम्मा, सारे एल्बम को नहीं बेटा, प्लेन में झूला झूलना सेफ नहीं होता। घर चल के झूल लेंगे। हाँ, हमारे पैसे वापस करो, आपकी सर्विस अच्छी नहीं है। आज हमारी जान बच जाए ना, वही काफी होगा। और आपको अपने पैसे की पड़ी है। अरे मेहनत के पैसे थे। अगर हमारी जान बच गई तो पैसे मुझसे ले लेना, लेकिन प्लीज अभी के लिए चुप हो जाइए। प्लीज प्लीज गिव मी अ वाटर। यहाँ हमारी जान जाने वाली है और तुम लोगों को पानी की पड़ी है। हाँ, हम सब मरने वाले हैं। नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। हम जल्दी सेफली लैंड कर जाएंगे। ओके, हम सब अपने घर पर सेफली पहुंचेंगे। इन टेररिस्ट की क्या डिमांड है? टेररिस्ट लोगों की जो भी डिमांड्स है ना, उससे हमारी सरकार नेगोशिएट कर रही है। और अब टेंशन मत लीजिए, हम सब घर पहुंचने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल सेफ। प्लीज अब तो पानी दे दीजिए। अब मुझे भी पानी चाहिए। अब खुद जाकर लेगा ना, मुझे भी अपना रिफंड चाहिए अभी। मुझे तो पता था यहाँ की सर्विस ही खराब है। सही कह रहे थे सब। इस मिनट में क्या? इस मिनट में इन सबकी जान में कैसे बचा पाऊंगा? नहीं, कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। अगर मुझे लोगों की मौत का टाइम दिख जाता है, वजह दिख जाती है, तो कोई ना कोई रास्ता भी जरूर होगा। भाई अब क्या करें? अच्छा है ना, सब सारे क्रैश में मर जाएंगे। अरे भाई मुझे नहीं मरना है, और मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं था मरने का। मुझे अपनी जिंदगी जीनी है अभी। अरे रो मत, तू ना मरेगा। मतलब आपके पास कोई दूसरा प्लान है? प्लान हमारा लगेज में है। प्लान लगेज मतलब? हाँ, प्लान भी एक्टिवेट कर रखा है मैंने। लेकिन प्लान भी है क्या? दे के बैग लेके आ हमारा वाला। जी बॉस। ये पैराशूट बैग है ना? हाँ, टोटल में 8 पैराशूट है और तुझे मिलाकर 7 लोग हैं। सर, हाँ, मुझे पता है तू क्या बोलने वाली है। ठीक है, जा जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन तन्ने कोऑपरेट करना होगा, वरना थारी हालत भी थारे दोस्त के जैसी होगी। बॉस चले फिर, फ्यूल खत्म होने वाला है। अरे रुक जा, अपना सबसे जरूरी का तो बच्चे आए भी। ए, ठाकुर को पकड़, सेटअप गाने का समय आ गया है।
अरे सबसे पहले हम इसको निपटाते हैं ना। ये सारी फसाद का तो जड़ यही है, इसी ने सारा रायता फैलाया है। जमीन पर लेके आ। सुंदर साला। कृतिका, तुम्हारे पास 2 मिनट है। 2 मिनट के बाद तुम मर जाओगी। पूरी प्लान की धज्जियां उड़ा दी इसने। सोचा था इन 300 लोगों को बंदी बना के सरकार से बड़ा नेगोशिएशन करेंगे। सब बर्बाद कर दिया साड़े ने। खैर, आशीष को मारना तुम्हारी प्रायोरिटी है, वो तो अब भी मार सके हैं। बॉस, गन दीजिए मुझे। आजा बड़ी, तेरी सांसें यहीं तक थी। कृतिका, रात किसी ने भी कोई हरकत करी तो यही मार दूंगा। समझे? जब पैराशूट लेके आ। सही है, ये इन्फ्लुएंसर मर गई। अब उसकी हिस्से का पैराशूट नायरा को मिल पाएगा। दरवाजा खोलने की तैयारी करो, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। सर, अभी फ्लाइट 18,000 फीट की ऊंचाई पर है। अभी जंप करना सेफ नहीं होगा। हाँ, अभी से 5 मिनट बाद फ्लाइट 10,000 फीट की ऊंचाई पे होगा, तो आप जंप कर सकते हैं। 5 मिनट तक के करूँ? 5 मिनट तक अंदर उन दोनों को अच्छे से मजा चखाते हैं भाई, और क्या। पिता के सर पर रात का कॉम्पाउंड क्यों नहीं है? उसकी जान कैसे बचेगी? अभी भी चैन नहीं है ना तुझे? तेरी वजह से वो ब्लॉगर मारी गई। अब पब्लिक में हम अपनी इमेज कैसे साफ करेंगे? हाँ, बस पकड़ इसको। असल पे समय की कमी के कारण तेरा हम इलाज अच्छे से नहीं कर पाए, उसका बहुत खेद है मुझे। लेकिन जितना भी समय बाकी है ना, उस पे तुम्हारा पूरा और अच्छे से इलाज करेंगे। साले तेरी वजह से पूरा प्लान खराब हो गया हमारा। आज पूरा दिन स्टॉल पे खड़ा हूँ और प्रॉफिट बस थोड़ा सा बचा है। प्लेन क्रैश होगा, तुम सब मारे जाओगे। मुझे पर्दाफाश करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं। ना ही मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ेगा और ना ही मुझे अपनी इमेज साफ करनी पड़ेगी। अपनी जिंदगी अच्छे से जीऊंगा। एक्चुअली मुझे तो तुझे थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक्स तो तुझे बोलूंगा मैं, लेकिन गोली के साथ। भाई बंदूक देना, इन दोनों का भी मौत के घाट उतार देता हूँ मैं। ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत ना है। बहुत मुश्किल से ही सिचुएशन कंट्रोल में आई है। अब कोई लापरवाही ना चलेगी। ठीक है भाई, फिर आप ही इन दोनों को मारता। छोड़ दे, जाने दे। वैसे भी साले प्लेन क्रैश होने के बाद तो मरने ही वाले हैं। चल चेक कर, कूदने का वक्त हो गया। तू हमारे साथ चल। भाई बात समझ में नहीं आई, आप इतने डरे डरे से क्यों हैं? बात यो है, इसमें खाली एक ही गोली बची है। सारी तो तुमने वेस्ट कर दी ना। शिट, इसलिए ज्यादा बाद में मत उड़। इन लोगों को अगर पता चल गया ना, तो सब मिलकर हमारी चटनी बना देंगे। तेरे 5 मिनट अभी हुए नहीं क्या? मैं अभी चेक करती हूँ।
सर फ्लाइट लो फ्यूल की वजह से इको मोड पर चल रही है, स्पीड स्लो है और अभी भी फ्लाइट 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। तू गेट खोलने की तैयारी कर, हम लोग इतनी ऊंचाई से कूदेंगे, समझ गई? यस सर। और क्या सुन रहे? पैरासूट पहन लो, दरवाजा खुलते ही एक एक करके सब कूद जाएंगे, समझ गए? जी भाई बॉस। ठीक है भाई। क्यों बे ठाकुर, सरकार की पॉलिसी बनाने में मदद कर रहा था ना, अब कर ले।